नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की बात करें तो मानसून की रेखा आगे नहीं बढ़ी है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिन जगहों पर मानसून था उन्हीं जगहों पर है। आज कहीं किसी भी इलाके में आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके पीछे जो वजह है कि मानसून की जो हवाएं हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एकदम लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट पर ख़ास तौर पर कर्नाटक के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं बादलों की जो आवाजाही है वो तेज़ हुई है। लेकिन यहाँ पर जो मानसून की जो एक्टिविटी है वो हम कह सकते हैं पश्चिम भारत की तरफ या हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं बढ़ पाई है और मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ही अटक कर रह गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये मानसून सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बारिश दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, क्या होने जा रहा है, आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों के लिए बारिश का अनुमान लगाया गया है, किन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अगर हम सब डिवीज़न वाइज देखें तो क्या स्थिति है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में लाइटनिंग और तेज़ हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इलाकों में ये बारिश नहीं होगी। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं पर यहाँ भारी बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाके साफ़ रहेंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक्टिविटी रहेगी, यहाँ पर कहा जा सकता है लाइटनिंग की एक्टिविटी ज़्यादा है। साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आंधी पानी आ सकता है, दिन में गर्मी, फिर अचानक जो है मौसम बदलने जैसी घटना होगी। साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, डस्ट स्टॉर्म, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात कही जा रही है। मतलब यहाँ तापमान लगातार बरकरार रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम ईस्ट राजस्थान की बात करें या पूर्वी राजस्थान की थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड्स की बात की जा रही है। ये 15 तारीख के मौसम की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं आपसे। और यहाँ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कई हो सकता है कुछ इलाकों में हैवी रेन हो जाए, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ऐसी एक तरीके से संभावना जाहिर की है मौसम विभाग ने। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं मानसून ज़ोरदार तरीके से एक्टिव है और यहाँ सरफेस विंड भी अच्छी खासी रहेगी और कई इलाकों में ये कहा जा सकता है भारी बारिश हो सकती है। और भारी बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने एक तरीके से रेड अलर्ट दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 15 तारीख के लिए। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी रेड अलर्ट दिया गया है और कहा गया है कुछ इलाकों में यहाँ ज़बरदस्त बारिश होगी। तो यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, ऐसा क्यों कह रहा है मौसम विभाग, तो उसके पीछे वजह है कि कम दबाव का क्षेत्र यहीं मौजूद है। फिर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। और गंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना है और कई इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है और हैवी रेन होने का अंदेशा भी मौसम विभाग जता रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होने की बात कही जा रही है। फिर हम विदर्भ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई इलाकों में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। फिर हम बात करते हैं मराठवाड़ा की। मराठवाड़ा में थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग कुछ इलाकों में हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ इलाकों में हैवी रेन की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। फिर हम कोंकण, गोवा की बात करते हैं, हैवी रेन, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर हम गुजरात रीजन की बात करें तो यहाँ के लिए कोई चेतावनी नहीं है, मतलब मौसम साफ रहेगा, गर्मी है तो गर्मी रहेगी। और सौराष्ट्र और कच्छ की लिए बात करें तो स्ट्रांग सरफेस विंड की बात यहाँ पर कही जा रही है। चलिए कोस्टल कर्नाटक की बात करते हैं तो हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की वार्निंग दी गई है 15 जून के लिए और कोस्टल कर्नाटक के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो सकती है। फिर नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के लिए भी हैवी रेन की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक के लिए मौसम विभाग ने हैवी रेन की चेतावनी दी है। केरल में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है और ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी देखी जा रही है। तो कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। अगर हम तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो
कुछ इलाके जो केरल से लगे हुए हैं वहाँ पर हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। आइए अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो हम कह सकते हैं सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए हैवी रेन की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। असम, मेघालय के लिए हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और NMMT यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे प्यारा प्रदेश है जहाँ पर हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। अरुणाचल प्रदेश को हमने अपने देश का सबसे प्यारा प्रदेश क्यों कहा? तो इसके पीछे जो वजह है, देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा लेक्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में यानी घने जंगल हैं जिनके बीच में ढेर सारी झीलें हैं, और जंगली जानवरों की बात करें तो वहाँ पर बहुतायत में है, और एक हरा भरा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, इसलिए मैंने देश का सबसे प्यारा प्रदेश कहा, और यहाँ पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। आइए, ये तो बात हो गई 15 जून की। 16 जून की भी बात कर लेते हैं। 16 जून को कहाँ कहाँ क्या कहा जा रहा है उसके बारे में अगर हम चेतावनी देखें, मौसम विभाग क्या कह रहा है, तो यहाँ हम 16 जून की जब बात करेंगे तो 16 जून में हम कह सकते हैं एक्टिविटी कम हो रही है, यानी 16 जून से मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, ये कहा जा सकता है। जैसे झारखंड में कहीं कहीं किन्हीं इलाकों में बारिश हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हैवी रेन किन्हीं इलाकों में, कहीं के लिए वार्निंग नहीं है। ये देखिए, ये 16 जून की बात हम कर रहे हैं, और येलो का मतलब है कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ग्रीन का मतलब है बिल्कुल ही आप भूल जाइए कहीं बारिश है। तो विदर्भ, मराठवाड़ा 16 जून को एकदम साफ़ रहेगा, गुजरात रीजन भी मौसम के लिहाज से कोई खबर नहीं, और रायलसीमा की भी यही स्थिति रहेगी। लेकिन कोंकण, गोवा में हैवी रेन, स्ट्रांग सरफेस विंड का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक में हैवी रेन का दौर जारी रहेगा, और साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो हैवी रेन होती रहेगी। केरल में भी हम कह सकते हैं एक्टिविटी बनी रहेगी। तो 16 जून को बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है, 16 जून को बारिश कम रहेगी, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। और फिर 17 जून को भी देख लेते हैं क्या स्थिति है। 17 जून को भी वही स्थिति है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब 16 जून के बाद मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात मौसम विभाग 17 जून के लिए कर रहा है। बाकी जगहों पर कमोबेश जो मानसून की बारिश है वो कम रहेगी। जून 18 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अब एक तरीके से 3-4 दिनों तक मानसून कमज़ोर फेज में चला जाएगा। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड की बात कही जा रही है। तो यहाँ एक ये हम कह सकते हैं 15 जून के बाद मौसम काफ़ी तेज़ी से बदलेगा। 15 जून के बाद अगर हम बात करें तो 16, 17, 18 को मानसून में कमज़ोरी आ रही है, यानी 3 दिनों के लिए हम कह सकते हैं देश के तमाम इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है कमज़ोर पड़ेगा, कम बारिश होगी। बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए चिंता बढ़ जाएगी जिन्होंने सिर्फ बारिश पर ही नज़र रख रखी है और खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।